अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मुझे दुआ में याद रख रहे होंगे मेरी फैमिली को। आप सब मेरी दुआ में याद है। अस्सलाम वालेकुम आपी। आपी मैं आज आपको अपनी मेडिकल स्टोरी सुनाना चाहती हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूँ। आपी मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे रिश्ते ज़बरदस्ती मेरे कज़न से फिक्स कर दिया था, जबकि मैं अपने एक क्लास फेलो को पसंद करती थी। ये बात मेरी फैमिली नहीं जानती थी, क्योंकि मैंने ये बात किसी को नहीं बताई थी। मेरी बाजी को मेरे हर बात का पता था, और मैंने अपने दिल की बात सिर्फ उनसे ही शेयर की थी। इनफैक्ट बाजी ने ही मुझे मना किया था कि जब तक वो लड़का स्टेबल नहीं हो जाता तब तक घर में इस बारे में बात नहीं करना, वरना हमारी फैमिली उस लड़के से मिलने से पहले ही मना कर देंगी और बगैर ही रिश्ते के लिए इनकार कर देंगी। मुझे भी बाजी की बात ठीक लगी, इसलिए मैंने अपनी फैमिली को में किसी को नहीं बताई ये बात। इस बारे में कोई बात नहीं की, और मुझे आइडिया भी नहीं था कि मेरी फैमिली मेरे रिश्ते करने में इतनी जल्दबाजी करेंगी, क्योंकि मेरी बाजी का रिश्ता उनकी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद हुआ था। पर मैं तो सिर्फ अपने कॉलेज में ही थी, और मेरी फैमिली ने मेरा रिश्ते मेरे कज़न के साथ फिक्स कर दिया। इस बारे में मुझे पूछना भी गवारा नहीं किया। जब मेरे कज़न का रिश्ता मेरे लिए आया तो मैं बहुत परेशान हुई, और मैंने बाजी से इस बारे में बात की तो बाजी भी परेशान हो गई, क्योंकि एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था और काफ़ी अच्छी पोस्ट पर था, और जिसे मैं पसंद करती थी वो सिर्फ स्टडीज़ कर रहा था। ऐसे में मैं उससे रिश्ते लाने का कैसे कह सकती थी। मैंने अपनी बाजी से ये बात डिस्कस की, और उनको भी ये कहना था कि इस टाइम पर उस लड़की का रिश्ता लाना बिल्कुल मुनासिब नहीं है, क्योंकि अभी तो वो शायद उस लड़की की फैमिली रिश्ते लाने के लिए एग्री ना हो। अगर वो अपनी फैमिली को मना कर रिश्ता ले भी आए तो मेरी फैमिली मेरे कज़न के आगे उस लड़के की रिश्ते से इनकार कर देंगी, और इनकार के बाद फिर से उस लड़के के दोबारा रिश्ता लाने का बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मेरी बाजी ने कहा कि मैं मामा से बात करके इस रिश्ते को रोकने की कोशिश करती हूँ, लेकिन जब बाजी ने मामा से बात की तो बाजी को पता चला कि रिश्ते को करने की जल्दी मेरे ताए को है, क्योंकि मेरे कज़न की मामू उनका रिश्ता अपनी भांजी से कराना चाहती थी, लेकिन मेरे ताए अपने बेटे का रिश्ता मुझसे कराना चाहते हैं, और मेरे बाबा मेरे ताए की किसी बात से इनकार नहीं करते। मैं ये बात सुनकर और भी परेशान हो गई, क्योंकि मेरे बाबा अगर कोई काम करने की सोच लें तो फिर वो करके ही रहते हैं। मेरे बाबा को उनका डिसीजन से हटना बिल्कुल मुश्किल ही है। मेरी बाजी ने जब ये सिचुएशन देखी तो फिर उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया। मेरी बाजी ने आपसे 2 प्रॉब्लम्स के लिए वजीफ़ा लिया था, अल्हम्दुलिल्लाह उनका दोनों वजीफ़ा से ही बहुत ज़्यादा रिजल्ट अच्छे मिले थे। बाजी का फर्स्ट प्रॉब्लम था कि मेरी बाजी के हस्बैंड बिल्कुल भी केयरिंग नहीं थे और बाजी को खर्च बिल्कुल भी नहीं देते थे, और सेकंड प्रॉब्लम मेरी बाजी का ये था कि उनके हस्बैंड का वीज़ा नहीं लग रहा था। बाजी ने बताया कि आपसे अपनी 2 प्रॉब्लम के लिए वजीफ़ा लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह उनका दोनों ही वजीफ़ा बहुत सक्सेसफुल रहा। बाजी के हस्बैंड बहुत ज़्यादा ख्याल करने लगे, और चेंजेस तो हमें खुद भी देखने को मिला था। बाजी ने हमें ये नहीं बताया था कि इस प्रॉब्लम के लिए उन्होंने कुछ वजीफ़ा किया है, क्योंकि मेरी मामा को इन बातों पर ट्रस्ट नहीं है। बाजी के कहने पर मैंने आपसे कांटेक्ट किया। फर्स्ट टाइम मैंने आपको मैसेज किया, लेकिन रिप्लाई बहुत लेट मिला था, और मेरे पास इतना टाइम नहीं था, इसलिए मैंने अर्जेंट कॉल बुक करवाई और आपसे बात की कॉल पर। ऑनेस्टली मैं आपके लेट रिप्लाई मिलने से थोड़ा मायूस थी। पता नहीं आप मेरी प्रॉब्लम ठीक से सुनेंगी भी कि नहीं, लेकिन जब मेरी आपसे बात कॉल पर हुई तो आपने बहुत अच्छे से मेरी बात सुनी, और लेट रिप्लाई की जब मैंने आपसे शिकायत की तो आपने मुझे बताया कि डेली इतने लोगों के रिप्लाई करने में लेट हो जाता है, इसलिए हमने कॉल का सिस्टम रखा है। मुझे आपकी बात वैलिड लगी। जब मैंने आपको पूरी अपनी सिचुएशन बताई तो आपने सबसे पहले मुझे ये रिश्ता ख़त्म करने का वजीफ़ा दिया, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था। मैंने आपका दिया हुआ वजीफ़ा सारे रूल्स को फॉलो करते हुए स्टार्ट किया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रिश्ता कैसे ख़त्म होगा, और मैं ये भी नहीं चाहती थी कि रिश्ता मेरी फैमिली ख़त्म करे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मेरे ताया से हमारे रिलेशन पर इस बात का बुरा असर पड़ता। जैसे आपने बताया मैंने वैसे ही बिल्कुल वही दुआ की, या अल्लाह ये रिश्ता खुद ही ख़त्म हो जाए और मुझ पर ये फैमिली मेरे पर कोई बुरा असर ना आए। और अल्हम्दुलिल्लाह आप ही बिल्कुल ऐसे ही हुआ। एंगेजमेंट की डेट फिक्स करने के लिए जब मेरे बाबा ने मेरे ताए से बात की तो ताए ने बताया कि उनका बेटा किसी लड़की को पसंद करता है और वो ख़ानदान में शादी नहीं करना चाहता है।
मेरे ताया की ये बात सुनकर मेरे बाबा को बहुत दुख हुआ, क्योंकि मेरे बाबा को आइडिया नहीं था कि ताया ने ये डिसीजन अपनी मर्जी से लिया था। मेरे पापा को लगता था कि ताया ने रिश्ते की बात करने से पहले अपने बेटे की मर्जी ज़रूर पूछी होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। ताया ने कुछ इस तरह से बात की थी कि मेरे बाबा उनके आगे कुछ कह ही ना सके। ताया ने मेरे बाबा से इस रिश्ते के लिए माजरत ले ली। आप ही उस दिन रिश्ता ख़त्म होने से बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। आपको याद होगा कि मैंने इस खुशी में आपको थैंक यू करने के लिए एक छोटा सा गिफ्ट भी भेजा था। जब मेरा रिश्ता मेरे कज़न से ख़त्म हुआ तो मेरी फैमिली को मेरी टेंशन होने लगी और वो चाहते थे कि मेरा रिश्ता जल्द से जल्द हो जाए। मुझे तो लगा था कि रिश्ता को ख़त्म होने के बाद शायद मेरी फैमिली मेरा कहीं और रिश्ता करने के लिए थोड़ा टाइम ले, लेकिन यहाँ मेरी गलत फहमी थी। अब तो मेरी फैमिली को मेरे रिश्ते और भी ज़्यादा जल्दी हो गई थी। इस सिचुएशन को देखते हुए मैंने फिर से आपसे बात करने का सोचा। मुझे डर इस बात का था कि मेरी फैमिली उस लड़के रिश्ते से मना कर देगी और उस लड़के की फैमिली तो शायद अभी रिश्ता लाने के लिए एग्री भी नहीं होगी। मैंने बाजी को ये बताया तो बाजी ने कहा कि तुम एक बार उस लड़के से बात करके देखो। मैंने जब उस लड़की से बात की तो उसने यही कहा कि अपनी फैमिली में सबसे छोटा हूँ, मेरे बड़े भैया का भी रिश्ता नहीं हुआ है और मैं अपने स्टडीज़ कर रहा हूँ। अपनी फैमिलीज में मैं रिश्ते की बात कैसे करूं? बड़े भाई के होते हुए मेरी फैमिली कैसे मेरे रिश्ते के लिए मानेगी? मैंने जब आपसे कांटेक्ट किया तो आपने मेरी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मुझे मिरेकल बॉक्स के साथ वजीफ़ा करने को कहा। मैंने आपके स्टेटस और वीडियोस में दम स्टोन रीडिंग और पोटली के बारे में बहुत ज़्यादा फीडबैक देखा था, लेकिन मिरेकल बॉक्स का फर्स्ट टाइम सुन रही थी। आपने दिया मुझे और बताया कि कुछ मेंबर्स के लिए स्पेशल आपने ये बॉक्स कस्टमाइज करवाए हैं और उन्हें माशाल्लाह से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। आपने मुझे भी मिरेकल बॉक्स लेने को सजेशन दिया। मैंने अपनी बाजी की लाइफ में 2 मिरेकल देखे थे और एक मिरेकल मैंने अपनी लाइफ में देखा था, इसलिए मुझे आपकी हर बात पर आँख बंद। मैंने आपसे भी अपने लिए कस्टमाइज मिरेकल बॉक्स बनवाया। जैसे आपने बिल्कुल बताया वैसे ही उस बॉक्स को यूज़ करना स्टार्ट किया। मिरेकल बॉक्स के साथ आपने मुझे एक स्पेशल वजीफ़ा दिया। मैंने वो चीज़ किया, आपके बताए हुए मेथड से मैंने वजीफ़ा करना स्टार्ट किया। इस बार वजीफ़ा करते हुए मुझे यकीन पहले से ज़्यादा मजबूत हो रहा था मेरे दिल में, लेकिन इस बार भी मैं क्लूलेस थी। जैसे पहले मुझे समझ नहीं आ रहा था कि रिश्ता कैसे ख़त्म होगा, क्योंकि वो मेरे ताई की ज़िद थी। इसी तरह इस बार मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सिचुएशन मेरा उनसे रिश्ता कैसे होगा, लेकिन मेरा यकीन बहुत ज़्यादा मजबूत था। मैंने सब अल्लाह पर छोड़ा और आपका बताया हुआ वजीफ़ा पूरे दिल से और यकीन से स्टार्ट किया। स्टार्ट में तो सब नॉर्मल हो रहा था, मेरी फैमिली मेरे लिए रिश्ता देख रही थी, लेकिन किसी न किसी रीज़न की वजह से रिश्ता मना हो जाता था। कभी मेरी फैमिली को किसी बात पर इशू होता, कभी दूसरी फैमिली इनकार कर देती। उधर भी वो अपनी मम्मा से मेरे बारे में बात कर चुके थे। अपनी मम्मा को उन्होंने मेरी पिक्चर भी दिखाई थी। उनकी मम्मा को मैं पसंद आई थी, लेकिन उनका यही कहना था कि उनके बाबा अभी रिश्ता लेकर जाने के लिए नहीं मानेंगे, क्योंकि अभी तो उनके घर में उनके भैया के लिए रिश्ता देख रहे हैं और रिश्ते की तो कोई बात ही नहीं हो रही। उन्होंने जब मुझे ये बात बताई तो मैं थोड़ा परेशान हुई, लेकिन मुझे अल्लाह की ज़ात पर अपना यकीन कम नहीं होने दिया और मैंने अपने दिल में इस बात का पक्का यकीन कर लिया, अल्लाह मेरे लिए बहुत अच्छा रास्ता निकालेगा। कुछ ही दिन के बाद उन्होंने बताया कि उनकी फैमिली को उन्हें उनके भैया के लिए कोई लड़की पसंद आ गई है और जल्दी भैया का रिश्ता फिक्स होने वाला है। ये बात सुनकर मैं थोड़ा सा सुकून मिला। कुछ टाइम के बाद जब उनके भैया का रिश्ता फिक्स हो गया और इंगेजमेंट की डेट फिक्स हो गई तो उन्होंने फिर से अपनी मामा से मेरे बारे में बात की, क्योंकि उन्हें इस बात की टेंशन थी कि मेरा अगर इस बार कहीं रिश्ता हुआ तो शायद इस बार रिश्ता ख़त्म होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और वो ये बात भी जानते थे कि मेरी फैमिली मेरे लिए रिश्ता देख रही है और जल्द से जल्द मेरा रिश्ता करना चाहती है। उनके बहुत फोर्स करने पर उनकी मम्मा ने उनकी आपी से बात की और उनकी आपी ने उन्हें सजेशन दी कि स्टडीज़ कंटिन्यू रखें, लेकिन अब वो स्टडीज़ के साथ कोई जॉब भी स्टार्ट करें। उनकी आपी उन्हें बताया कि जब तक उनकी कोई जॉब स्टार्ट नहीं होती, उनकी फैमिली स्पेशली उनके बाबा उनके रिश्ते ले जाने के हक में बिल्कुल भी नहीं होंगे। रिश्ता फिक्स करना तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने आपी की बात सजेशन जो थी वो करने की पूरी कोशिश की और कुछ कंपनीज में जॉब के लिए अप्लाई किया। उनकी आपी ने भी अपने हस्बैंड से बात करके उनकी कंपनी में उनकी जॉब लगवाने की बात की। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ही टाइम के बाद उनकी जॉब लग गई, क्योंकि उनकी जॉब और सक्सेस के लिए मैंने आपसे स्पेशल दम स्टोन भी लिया था। इसलिए तो मैं उनकी जॉब और सक्सेस के लिए कोई वजीफ़ा लेना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मुझे मना किया कि वो लॉन्ग वजीफ़ा नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैंने उनके लिए आपसे दम स्टोन और शॉर्ट वजीफ़ा लिया।
उनके भैया की एंगेजमेंट के बाद उनकी शादी की डेट भी जल्दी ही फिक्स हो गई। उनकी आपी ने बताया कि उनके भैया की शादी पर वो मेरी फैमिली को इनवाइट करना का सोच रही हैं। इसलिए इशू ये था कि ये कहकर वो मेरी फैमिली को इनवाइट करे कि मैं इस बात पर अपनी बाजी से डिस्कस की, तो उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि मेरी बाजी उनकी आपी को मेरी फैमिली से फ्रेंड से मिलवाएंगी। इत्तेफाक से मेरी बाजी एक फ्रेंड के नाम वही था जो उनकी आपी का था, इसलिए बाजी ने कहा कि किसी को इस बात पर डाउट नहीं होगा। मेरी बाजी अक्सर अपनी फ्रेंड के बारे में अपनी मामा को बताती रहती थी। मुझे बाजी की बात ये आइडिया बहुत अच्छा लगा और मैंने उनसे डिस्कस किया, तो उन्होंने फिर आपी और मामा को बताया और उनकी आपी मेरी बाजी से बात करके सब कुछ डिसाइड किया। उनके भैया की शादी की इनविटेशन कार्ड लेकर उनके आपी और मेरी मामा खुद मेरे घर आई और मेरे मामा उनसे मिलकर बहुत खुश हुई। उनकी मामा और आपी ने भी मेरी मामा से बहुत अच्छे से बात की। मैं इन सब बातों से बहुत ज़्यादा खुश थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि अल्लाह ताला मेरे लिए ऐसा रास्ता बनाएगा। उनके भैया की शादी पर मेरी पूरी फैमिली, मेरे बाबा मेरे जाने के लिए राज़ी नहीं हो रहे थे, लेकिन जब मेरी मामा ने बताया कि उनकी आपी और मामा ने बहुत प्यार से पूरी फैमिली को इनवाइट किया है और स्पेशली बाबा को आने के लिए कहा, तो फिर मेरे बाबा चलने के लिए राज़ी हो गए। मैं बाबा को उनकी फैमिली से मिलाकर बहुत अच्छा लगा। मेरी मामा और बाबा को उनकी फैमिली बहुत पसंद आई। कुछ टाइम के बाद जब मेरी बाजी ने मेरी मामा को बताया कि उनकी फ्रेंड की फैमिली मेरे लिए रिश्ता लाना चाहती हैं, तो मेरी मामा बहुत खुश हुई क्योंकि मेरी मामा को बहुत पसंद आए थे। लेकिन मामा को डर था कि बाबा शायद इस रिश्ते से कभी ना माने, क्योंकि मेरे बाबा उनसे फर्स्ट टाइम ही मिले थे। लेकिन मामा को हैरियत हुई कि जब बाबा इस रिश्ते के लिए फ़ौरन राज़ी हो गए, शायद बाबा की जल्द राज़ी होने का रीज़न यही था कि मेरा रिश्ता इस बात से कहीं नहीं बन रही थी और मेरे ताया की उसी बेटे की शादी की डेट फिक्स हो चुकी थी, इसलिए मेरा रिश्ता आया था। मेरे बाबा ने मेरी मामा से मेरे कज़न की शादी से पहले ही मेरी एंगेजमेंट कराने की बात की। मामा ने ये बात मेरी बाजी को बताई और मेरी बाजी उनकी आपी से ये बात करके डिस्कस की, तो उनकी आपी अपनी फैमिली से बात करने का टाइम लिया और फिर उनकी मामा और बाबा से बात करके मेरी बाजी को हाँ कह दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपी उनकी फैमिली बहुत इज्जत और बहुत प्यार से मेरा रिश्ता लेकर आए और रिश्ता लाने पर ही हमारी डेट फिक्स हो गई। आपी, मैं उस दिन इतना खुश थी कि मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं सजदे से सर उठाऊं। मैंने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया और आपको मैसेज करके गुड न्यूज़ दी। अल्हम्दुलिल्लाह, आपी 2 वीक्स पहले ही मेरी उनसे एंगेजमेंट हो गई और आज हमारी शादी की डेट फिक्स हो रही है। इसलिए मैं आज आपसे अपनी मिरेकल स्टोरी शेयर कर रही हूँ। थैंक यू सो मच आपी। मैं अपनी स्टोरी सुनाने वाले आपके हर मेंबर से यही चाहूँगी कि जब तक आपका यकीन अल्लाह पर पक्का नहीं होगा, आपको किसी चीज़ से या किसी वजीफ़े से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। बस आप अपना यकीन अल्लाह पर मजबूत रखें। ये नहीं सोचें कि कैसे होगा, सिर्फ ये सोचें कि अल्लाह देगा और ज़रूर देगा। और ये सब मैंने आपकी वीडियोस देखकर सीखा है। वन सेकेंड, बहुत सारी दुआएं आपके लिए और पूरी टीम के लिए। अल्लाह आपको हमेशा हमेशा कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन। ये दीजिए सिस्टर की मेडिकल स्टोरी। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह अब जो वीडियो है वो फर्दर आता रहेगा, इसलिए मैं आपसे चाहती हूँ कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए। चलिए जी, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।